आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है डोमाइंस ऑफ डेवलपमेंट। तो डोमाइंस मतलब क्या है? डोमाइंस इज नथिंग बट कंट्रोल। डोमाइंस मतलब क्या है? कंट्रोल, किसी चीज़ का कंट्रोल करना। ठीक है, डोमाइंस ऑफ डेवलपमेंट तो क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेपरेट डोमेन्स। तो हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो 3 डोमेन्स में सेपरेट किया गया है। क्या क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट। ये क्या है? ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड इट्स बॉडी ऑर्गन्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ठीक है, तो क्या है? ग्रोथ ऑफ बॉडी। ग्रोथ ऑफ बॉडी तो हमारा क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट इज नथिंग बट डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स। ठीक है, तो मोटर सिस्टम जो है हमारा, मोटर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट में जैसे कि हमारा हाइट, वेट, दोज आर फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो दोज आर नथिंग बट एक फर्स्ट कंट्रोल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट फर्स्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दिस में इन्फ्लुएंस अदर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो 3 है, जो बाकी 2 है उसको भी हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है। कैसे, हम आगे जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? सेकेंड वन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव मतलब क्या है? कॉग्निटिव अगर जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं बोध, क्षमता, सोचने की जो क्षमता होती है वो। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट नथिंग बट जो ब्रेन का वर्क है, जो ब्रेन सोचता है उसके बारे में, ब्रेन का डेवलप होना, वही उसका मतलब है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इट इन्वॉल्व्स चेंजेस एंड स्टेबिलिटी इन मेंटल प्रोसेस। तो जो मेंटल प्रोसेस है ना, हमारा ब्रेन काम करता है ना, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, कोई चीज़ सोचने के लिए जो ब्रेन का वर्क होना, उसके लिए कॉग्निटिव डेवलप होना बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? सच एज परसेप्शंस, लैंग्वेज यूज, लर्निंग, अटेंशन, मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग एंड क्रिएटिविटी। तो ये सारे हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंडर आता है। क्या क्या है? परसेप्शन। परसेप्शन क्या है? जो हम लोग परसेप्शन, जो आइडिया हम रखते हैं, इस टाइम को हम ये कर देंगे। ठीक है, जो हमारा परसेप्शन, हमारा जो सोच है, ठीक है, हमारा सोच, उसको बोला गया है। नेक्स्ट क्या है? लैंग्वेज यूज़। हम कौन सा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं? जैसे कि अभी मैं इंग्लिश, हिंदी बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा? तो मेरा लैंग्वेज जो है ऑलरेडी स्टोर हुआ है मेरे ब्रेन में। बिकॉज ऑफ स्टोर मेमोरी, मेरा लैंग्वेज का जो वर्ड्स है वो मेरे ऑलरेडी ब्रेन में स्टोर है, उसी वजह से मैं बोल पा रही हूँ, है कि नहीं? तो लैंग्वेज का भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंडर ही आता है, लैंग्वेज भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लर्निंग। अगर कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो पहले क्या करते हैं? पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं, फिर ही हम अपने ब्रेन में स्टेबल करके रख पाते हैं। ठीक है, तो लर्निंग प्रोसेस, जो हम पढ़ते हैं, जो मेमोरी हम लोग ब्रेन में रखते हैं, वो भी हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। ठीक है, फिर अटेंशन। अटेंशन इज नथिंग बट किसी चीज़ को हम ध्यान से सुनना, है कि नहीं? तो ब्रेन में वो जो चीज़ है, वो कॉन्सेप्ट के बारे में जो जान रहे, सुन रहे हैं, वो ब्रेन में हम लोग रिकॉल हम डाल रहे हैं। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट हम ब्रेन में डाल रहे हैं, तो दैट इज़ अटेंशन। तो हमारा ब्रेन उस पर अटेंशन हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, नेक्स्ट मेमोरी। तो ऑल दिस नथिंग बट जो भी हमारे पास्ट मेमोरीज जो है, हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे लैंग्वेज मेमोरी, हमारे लर्निंग मेमोरीज, ये सारे ब्रेन में स्टोर होता है। ठीक है, ये मेमोरी हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? थिंकिंग। हमारी जो सोच है, हम जो सोचते हैं डेली, डेली एक्टिविटीज़, वो सब हमारा ब्रेन का ही काम होता है, दैट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स जो थिंकिंग है, इसी के वजह से हम जो सोचते हैं, जैसे कि अभी कुछ भी, अगर मैं चाहती हूँ कि आज पूरा लेसन पढ़ने वाली हूँ, तो वो जो थिंकिंग, हाँ आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेन को कैसे ट्रेन करते हैं? द थिंकिंग इज अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट रिसोनिंग इज नथिंग बट प्रॉब्लम सॉल्व करना। कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सॉल्व करते हैं कैसे? दैट इज अ रिसोनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्रिएटिविटी। कोई भी क्रिएटिविटी, किसी भी चीज़ का, जैसे कि अगर हमें कोई प्रोजेक्ट देते हैं, अगर प्रोजेक्ट में एक टॉपिक ही बस देते हैं, जैसे कि सुनामी, तो सुनामी के बारे में यू हैव टू राइट एज वेल एज कुछ एक्टिविटी करना है, तो उस एक्टिविटी के साथ हम जब प्रेजेंटेशन करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं,
ऐसे बस इसका ही नहीं, प्रोजेक्ट का ही नहीं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटिविटी है हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जिससे बहुत ही सक्सेस होते हैं। तो क्रिएटिविटी भी जो हमारा होता है वो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंडर आता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल, साइकोलॉजिकल इज नथिंग बट जो हमारे अंदर के थॉट्स होते हैं उसको बोला जाता है साइको, ठीक है। सोशल मीन्स एनवायरनमेंट, तो साइको सोशल एंड डेवलपमेंट, जो हमारा थॉट्स है वो एनवायरनमेंट के साथ कैसे चेंज होते, कैसे डेवलप होता है, वही बोला है। रिफर्स टू द चेंज एंड स्टेबिलिटी इन पर्सनल एंड इंटरपर्सनल फिनोमिना। तो यहाँ पर क्या है, ये डोमाइंस क्या करते हैं, ये जो डेवलपमेंट है स्टेबिलिटी इन पर्सनल। तो स्टेबिलिटी इन पर्सनल हम क्या करते हैं, कुछ भी अगर बेस्ट देना होता है तो हम हार्ड वर्क करते हैं, खुद को ट्रेन करते हैं, तो दैट इज़ अ पर्सनल, है कि नहीं। अगर खुद बहुत वीक है तो करेजियस बनाते हैं, तो दैट टाइप ऑफ इनर पोटेंशियल, दैट टाइप ऑफ इनर पोटेंशियल, उस टाइप ऑफ पोटेंशियल, उस टाइप ऑफ फीलिंग्स को बोला जाता है पर्सनल एंड इंटरपर्सनल फिनोमिना। इसमें क्या क्या आता है, सच एज मोटिव्स। मोटिव्स इज नथिंग बट द एम, व्हाट यू वांटेड टू बिकम, ठीक है। जो हम तुम्हारा एम है, तुम्हारा ड्रीम है, मोटिव्स क्या है, तुम्हारा एजेंडा क्या है, दैट आर मोटिव्स। एंड इमोशंस, इमोशंस आर नथिंग बट गुड, बैड, फीलिंग हैप्पी, फीलिंग सैड। तो इमोशंस क्या अटैच्ड है, इमोशंस इज ऑल्सो अंडर ए साइको सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो लव, इमोशंस, लव, ये ब्रेन का नहीं है, ब्रेन का काम लव और इमोशंस है ही नहीं। तो ये जो साइको सोशल है इसके अंडर हमारा इमोशंस आता है, और लव, हेट, ओके, वो सारे जो इमोशंस हैं वो सब कुछ हमारे साइको सोशल डेवलपमेंट के अंडर आता है। नेक्स्ट क्या है, पर्सनैलिटी। हमारा पर्सनैलिटी कैसा है, बोल्डनेस, शाइनेस और एनीथिंग, एनी अदर पर्सनैलिटीज, ये भी हमारा साइको सोशल के अंदर आता है। नेक्स्ट क्या है, इंटरपर्सनल स्किल्स। हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक स्किल्स होता है, ठीक है, स्किल्स होता है, वही स्किल्स को बोला गया है साइको सोशल डेवलपमेंट के, ठीक है। साइको सोशल तो एक स्किल्स हेल्प करता है, एक इंसान का स्किल्स को रीड करने में हेल्प करता है, ये हमारा साइको सोशल के अंदर आता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप इज़ नथिंग बट हमारे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप, नेक्स्ट हमारे फ्रेंड सर्कल के साथ, एंड इनका अगर देख लेते हैं जॉब सर्कल में तो बॉस के साथ, तो दिस आर द रिलेशनशिप। तो ये जो है ना एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट होता है ये साइको सोशल डेवलपमेंट में आता है। यहाँ पर उसके बारे में एनवायरमेंटल टास्क, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रेन का स्टडी करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट कहाँ का, हमारा फिजिकली जो मसल्स, ऑर्गन्स, इसका स्टडी करता है। तो दीज मेन डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग, और हमेशा एक दूसरे से लिंक्ड होता है। ये 3 डोमेन्स जो है हमेशा एक दूसरे से लिंक्ड होता है। जैसे कि अगर कोई भी फिजिकल डेवलपमेंट में इफेक्ट होता है तो वो कॉग्निटिव में भी इफेक्ट होता है एज वेल एज साइको सोशल में भी इफेक्ट होता है, ठीक है। अगर कहीं पर हमारा डिफेक्ट है फिजिकल डेवलपमेंट में तो कॉग्निटिव, ब्रेन भी बंद कर देगा काम करना, ब्रेन का भी इफेक्ट होता है। और उसके बाद साइको सोशल जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में भी इफेक्ट होता है, फ्रेंड्स रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो यही तीनों एक दूसरे के साथ इन्फ्लुएंस्ड है, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, ठीक है। वही बोले हैं यहाँ पे, ईच डोमेन्स इन्फ्लुएंसेस एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ईच डोमेन्स है एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, और एक दूसरे से लिंक्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, डेवलपमेंट इज ए यूनिफाइड प्रोसेस एंड इन्वॉल्व इंटरकनेक्टेड चेंजेस अक्रॉस ऑल डोमेन्स। तो यहाँ पर बोला है डेवलपमेंटल यूनिफाइड प्रोसेस, एक यूनिफाइड प्रोसेस, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, हम यूनिफाइड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेसर इन्वॉल्व इंटरकनेक्टेड चेंजेस अक्रॉस ऑल डोमेन्स। जैसे कि हम लोग अभी देख लेते हैं, अगर फिजिकल डेवलपमेंट, एक चाइल्ड फिजिकली ग्रोथ हो रहा है तो उसका कॉग्निटिव भी, हमारा कॉग्निटिव डेवलप भी होगा, ब्रेन का भी डेवलप होगा, है कि नहीं। उसके बाद साइको सोशल एनवायरनमेंट के साथ भी उसके पीयर ग्रुप्स इंक्रीज होंगे, फ्रेंड्स इंक्रीज होंगे, रिलेशनशिप इंक्रीज होगा। तो वही बोला गया है यहाँ पे। तो एक प्रोसेस से ही दूसरा तीसरा प्रोसेस भी लिंक्ड होता है, ठीक है। तो यही है हमारे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा प्लीज़ लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो।
सो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में है कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक टाटा बाय बाय।